मैं अपना मेघालय का एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। मेघालय बादलों का देश, जहाँ हर कोई जिंदगी में एक न एक बार जाना चाहता है और ये हमारी भी इच्छा थी और जो सच हुई। मेघालय जो नेचर में बसे एक बादलों का देश। डे 1 हमारी मेघालय की ट्रिप गुवाहाटी से शुरू हुई। गुवाहाटी से हम लोग निकले कैब के द्वारा और बहुत ही गर्मी थी। फिर हमने धीरे धीरे पहाड़ों से रूबरू होना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे हम पहाड़ों की ओर बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे हवाएं ठंडी होती जा रही और हमारा एक्साइटमेंट बढ़ती जा रहा था। पहाड़ों से बीच में ट्रेवल करने का मजा ही कुछ और था। सबसे पहले हमारा स्टॉप ओमियम लेक था, जो नेचर और मैन के द्वारा सहयोग से बनाया गया था। लेक इतना बड़ा मानो खत्म ही ना हो रहा हो। हम लोग ने वहाँ बोटिंग भी की तो काफी आनंददायी था। हमने बोटिंग की जिसका एक्सपीरियंस ही अलग था। पहाड़ों के बीच से वो लेक मानो मन को मोह ले रहा था। टाइम की कमी होने के कारण हमें वह व्यू छोड़कर वर्ड्स लेक की तरफ बढ़ना पड़ा। छोटी सी लेक, गार्डन, कलरफुल फ्लावर और साइड वॉक मानो मन मोह ले रहा हो। इतना आनंददायक जैसे वहाँ का इन्वायरमेंट काफी ही पीसफुल था। शाम तक हम शिलोंग सिटी पहुंच चुके थे। वहाँ हमारा होम स्टे पहले से बुक था। यहाँ का ठंडा मौसम और हवाएं भी सुकून भरी थी। हमारा होम स्टे में एक भी फैन नहीं था। रात को हमने लोकल कैफे में डिनर भी किया। शिलोंग की गलियों में हेलो एनआईटी गैंग इन सब आप बोलो एनआईटी गैंग इन शिलोंग। दिन के एडवेंचर के लिए तैयार थे। अब हमें आराम करना था क्योंकि दूसरे दिन इससे भी ज्यादा एडवेंचरस दिन था। सुबह सुबह हम लाइटलूम के लिए निकल चुके थे। लाइटलूम का मतलब ही होता है एंड्स ऑफ हिल। ऊपर पहुंचकर ऐसा लगा मानो आसमान क्लाउड में समा चुका हो। जैसे ही फॉग हटा नीचे का व्यू देखने लायक था। फिर हम शिलोंग व्यू पॉइंट के लिए निकले, जहाँ से शिलोंग ऐसे लग रहा था जैसे कोई पोर्ट्रेट ड्रॉ किए हुए हो। वही तेज सी हवा पर व्यू वर्थ इट था। फिर हम एलिफेंट वाटरफॉल के लिए निकले, जो 3 स्टेप में। वहाँ पर पहुँचने से पहले ही धीरे धीरे बारिश होना शुरू हो चुका था और हम लोग जैसे पहुँचे बारिश बहुत तेज हुई। स्लिपरी सीढ़ियाँ जो मानो उतरने में काफी कठिन होती थी और व्यू इतना अच्छा था कि हम लोग का मन माना ही नहीं। हम लोग उतरते गए और जो रेन हुआ था उसके कारण वाटर फ्लो और भी तेज हो चुका था और मन मोहने लायक दृश्य था। और वहाँ हमने बीच में जाकर काफी फोटो ली। और उसके बाद हम लोग गार्डन ऑफ केव ले गए, एक हिडन वर्ल्ड जैसा। यहाँ कोई एक केव नहीं, यह एक नेचुरल गार्डन था केव्स का, जहाँ हर तरफ एक एक केव हो और केव के अंदर से एक वाटरफॉल निकल रहा हो। शिलोंग से हम चेरापूंजी के लिए निकल चुके थे। रास्ते में मानो फॉगों से भरा रास्ता, वैलियों का ग्लिम्स, अलग ही दृश्य था। ऐसा लग रहा हो मानो क्लाउड के अंदर हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। डे 3 हमारा वाटरफॉल का डे था। जिस दिन हमें जाना तो था ट्रैकिंग के लिए, डबल डेकर ब्रिज देखने के लिए, परंतु उस दिन वो बंद था। इसके कारण हम लोग वाटरफॉल्स देखने के लिए निकल चुके थे। हमारा पहला डेस्टिनेशन 7 सिस्टर वाटरफॉल था। पहले तो मानो क्लाउड से छुपा हुआ था, सामने पता ही नहीं चल रहा था कि ऐसा होगा, पर जैसे ही धीरे धीरे नेचर ने क्लाउड हटाया वैसे ही दृश्य सामने का अनोखा था। 7 झरने एक साथ बह रहे थे। फॉग के बीच से नेचर ने हमें सरप्राइज दे दिया। फिर हम मोसमाई केव के लिए निकले। अभी हम लोग मोसमाई केव आए हैं। देखिए गुफा में जाने वाले हैं। ये देखिए हमारा, जहाँ हम लोग केव के अंदर गए। केव काफी नैरो थी, जिसके बीच से हमें बैठ कर रेंग कर हर तरीके से निकलना पड़ा। जो केव के अंदर जाने का एक्सपीरियंस था वो काफी अमेजिंग था। आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज नौकलाई वाटरफॉल। यह इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। नीचे हरा वॉल में जैसे पानी गिर रहा हो नल से, वैसे प्रतीत हो रहा था। पानी का तेज आवाज और हमारा साइलेंस। हमें तो अब वाटरफॉल नहीं देखना था, आगे हमें अब कोई वाटरफॉल में इंटरेस्ट नहीं था, पर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था कहीं और जाने के लिए, इसलिए हमें वाटरफॉल ही देखना पड़ा। फिर एक एक के बाद वाटरफॉल हम लोग विजिट करते गए। पहला डैन थैकलिन फॉल्स,
फिर उसके बाद हम लोग गए फिर भी शंगडोंग वाटरफॉल, जहाँ स्टेयर काफी कठिन था नीचे उतरना, मानो कोई अदर ही एडवेंचर हो। ट्रैकिंग, छोटा छोटा रास्ता जिसमें पैर रखने में भी डर लग रहा हो। और फाइनली हम उस दिन का सबसे लास्ट वाटरफॉल ग्रैंड सूरी वाटरफॉल के लिए हम लोग गए, जहाँ हम लोग का जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इतना मजा हम लोग किया स्विमिंग में। 45 मिनट जो था वो पूरे ट्रिप का सबसे एक्साइटमेंट वाला पार्ट था। हम लोग ने 45 मिनट इतना खुल के स्विमिंग किया था ना। हम लोग ने लाइफ सेविंग जैकेट के साथ वो स्विमिंग किया था, वो अलग बात, और हम लोग ने इतना मजा किया वाला, वो अलग ही एक्सपीरियंस था। पर कभी उसमें सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम था कि पत्थर ज्यादा थे और उसमें कई को चोट लग चुकी थी। डे 4 हमारा काफी ही थकान वाला था, क्योंकि इस दिन हमें 3500 स्टेयर्स ट्रेवल कर एक वैली से दूसरी वैली तक जाना था, क्योंकि हमें नेचर और ह्यूमन के सहयोग से बने हुए ब्रिज, डबल डेकर ब्रिज देखने जाना था। शुरू में सब ज्यादा ही एनर्जेटिक थे, सब काफी तेज सीढ़ियां उतर रहे थे, पर धीरे धीरे सबकी हालत खराब हो चुकी थी। प्रॉब्लम ये था कि सीढ़ी बस उतरना नहीं था, कहीं उतरना था, कहीं चढ़ना था, कहीं उतरना था, कहीं चढ़ना था, ये प्रोसेस था। बोलो। बीच में कई मैनमेड ब्रिजेज जो स्टील की थी और लोहे की थी, पतली पतली ब्रिजेज जाली की, जिसको पार करना काफी ही मुश्किल था। एक टाइम पे मतलब एक साथ आप जा सकते हैं तो जा सकते हैं, आने वाले बस आ ही सकते हैं, वैसा था। उसमें जाने का डर अलग ही था, ब्रिज पूरी हिल रही थी। हमारा तीसरा बिजनेस है, पहले वाले से ज़्यादा स्टेबल है और ये भी ठीक है, देखते रहिए और मैं आपको क्यों दिखाऊं। पर जैसे हम लोग फाइनली डबल डेकर ब्रिज की तरफ पहुंचे, मानो सारी थकान हमारी दूर हो चुकी थी। वो अलग बात है, थकान थी, पर जो व्यू था वो अलग ही था, नेक्स्ट लेवल। ऊपर दो मैनमेड और नेचर के सहयोग से बना हुआ 2 ब्रिज, और नीचे एक ब्यूटीफुल सा फॉल्स, जो मानो उसमें अनेकों प्रकार की मछलियां थी। और हम लोग ने वहां पैर डालकर आराम से आधे घंटे तक आराम किया, जैसे मानो हमारा सारा थकान दूर हो चुका था। टाइम की कमी होने के कारण हम लोग रेनबो वाटरफॉल नहीं जा पाए और हमें वहीं से ही लौटना पड़ा। जितना बोलने में आसान है उतना करने में आसान नहीं था। हम लोग ने चढ़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, इतनी जगह बैठे, सीढ़ी मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, ऐसे कह रही थी और चलो और चलो। अदित्य बताओ कैसा लग रहा है? बोलो बोलो, सोचने पे कैसा लग रहा है? नो कमेंट्स। फिर हम डॉकी के लिए निकले। हमारा रास्ता डॉकी के लिए सबसे खतरनाक था। हम लोग बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पे चल रहे थे। एक साइड पहाड़ों की साइड BSF वाले तैनात थे और इस साइड बांग्लादेश सीधा दिख रहा था। हम लोग वैसे, नेटवर्क कभी आता था कभी जाता था, ना म्यूजिक सही से बज रहा था ना कुछ, परंतु जो रास्ता था उसका एक्सपीरियंस ही अलग था। हमें डॉकी पहुंचते पहुंचते काफी रात हो चुकी थी, इसलिए हम लोग टेंट के पास चले गए। टेंट और रिवर का जो व्यू था वो अमेजिंग था यार, उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो सामने ही सही बता सकते हैं। हम लोग ने अंधेरे में जाके साइड रिवर के साइड वाले पत्थर पे जाके बैठा और पैर पानी में रखकर अलग ही सुकून लिया। हमने ट्रूथ डेयर भी खेला और हमने पत्थरों वाली लुका छुपी भी खेली, जहाँ कोई फिसल रहा था, कोई पत्थर से गिर चुका था। मुझे सनराइज का टाइम लैप्स लेना था,
था, इसलिए मैं 4 बजे उठा। मेरा मोबाइल डेड के पोजीशन पे था, 16% अप्रोक्स चार्ज होगा। मैं उस पे टाइम लैप्स लगा दिया और मैं बैठा रहा, नेचर को देखते रहा। और जो रिजल्ट आया था उतना सेटिस्फाई नहीं था, और जो करने में मजा आया था वो अलग था। मैंने पहली बार वहाँ पहाड़ों की मैगी खाई थी। एवरेज ही था, पर पता नहीं लोगों को क्या पहाड़ों की मैगी के साथ इतना क्रेज है। मैं बहुत दिनों के बाद आसमान के नीचे और पहाड़ों के बीच पहली बार सो रहा था। डे 5 हमारा लास्ट और आखिरी दिन। डे 5 हमारा आखिरी दिन। सुबह टेंट से सनराइज देखा था, वो मैं पहले ही आप लोग को बता चुका था। उसके बाद लाइट, पानी, धीरे धीरे जो रोशनी हुई थी, नदी का पूरा व्यू मानो निखर के आ रहा था। फिर धीरे धीरे हम नदी के पास गए। नदी के साइड में हमने काफी देर बैठा, पर हमारे पास समय की कमी थी, जिसके कारण हम बोटिंग नहीं कर पाए। और फिर हम लोग 8 बजे वहां से निकल गए और फिर हम 8 घंटा लगातार, अब हमारा 8 घंटे का सफर स्टार्ट हुआ था। सब थकान से भरे पड़े थे, सारे लोग बस सो रहे थे और कोई कुछ नहीं कर रहा था। और मेरा पता नहीं पहाड़ों को देखने का कीड़ा अभी भी खत्म नहीं हुआ। आधे रास्ते सोया, जाग रहा हूँ, सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, और जो पहाड़ों के बीच में गाड़ी चल रहा है। गुवाहाटी पहुंचते ही ऐसा एहसास हुआ मानो अब ट्रिप खत्म हो चुका हो। और जो एक्सपीरियंस था वो अलग लेवल का ही था। मेघालय काफी देश से अलग जोन है, पर नेचर के साथ रहने के लिए वो वर्थ इट है। उमियम का काम वाटर, लाइटलूम की वो वैली, एलिफेंट फॉल्स की वो बारिश, 7 सिस्टर फॉल्स से फॉग हटने का वो अलग ही दृश्य था। ग्रैंड सूर्य का स्विंग मोमेंट जो सबसे एक्साइटमेंट भरा था। रूट ब्रिज की साइलेंस, डॉकी का वो टेंट वाली रात, और लोकल लोगों की सिंपल वाली जिंदगी, सब कुछ दिलों में माने समाये हुए हो। मेघालय ने सिखाया, नेचर को जब तक छेड़ोगे नहीं, नेचर अपना निखार बढ़ाते जाता है। वहाँ जिंदगी सिंपल भी है और खूबसूरत भी है। इसी के साथ मैं आप लोगों को अलविदा बोलता हूँ।